प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि कहा गया है, काम करो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। काम करो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कुआं जितना गहरा खोदोगे, यानी कुआं जितना गहरा खोदो उतना ही मीठा जल मिलता है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है द्रव्य तरंगे क्या है, डी ब्रोगली संबंध को प्राप्त करें। और में ये 2013 का 10वां प्रश्न पूछा गया है। इसमें फिर और पूछा गया कि द ब्राय तरंग क्या है, इसकी तरंगदैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त करें। तो आइए चलते हैं द्रव्य तरंगे क्या है। तो द्रव्य तरंग मैटर वेव डी ब्रोगली के अनुसार जब कोई द्रव्य कण, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, यही है द्रव्य कण, यानी जब कोई द्रव्य कण इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो गतिमान होता है, यानी गतिशील होता है, वह तरंग की तरह व्यवहार करने लगता है। यानी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जब गतिमान होता है तो वह तरंग की तरह व्यवहार करने लगता है। इन तरंगों को द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गति करता है तो तरंग की तरह व्यवहार करता है, इसी को हम कहते हैं द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग। आइए चलते हैं, अगला है कि द्रव्य तरंग का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। तो देखिए, फोटॉन की ऊर्जा E बराबर h भी होता है, और आइंस्टीन के अनुसार E बराबर mc² होता है, और तब E का मान एक ही है तो h बराबर mc² हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड में, जो फर्स्ट में E बराबर और सेकंड में E बराबर mc² है, तो ये तो दोनों एक ही बराबर है, तो इसलिए हम h भी बराबर mc² लिखा। अब v बराबर v लैम्डा होता है, और v को हम c भी लिख सकते हैं प्रकाश के वेग के लिए। तो अगर हम v निकालना चाहें तो c/λ हो जाएगा, यानी v के जगह पर c का यूज़ किया गया है प्रकाश के वेग के लिए। तो आइए चलते हैं, h लिखने के बाद v के लिए हमने लिखा c/λ, तो c/λ यहाँ लिखा, फिर m लिखा, c² को हम c/c लिखा, और दोनों तरफ से एक c कैंसिल कर दिया, तो हो गया h/λ, और mc बराबर p होता है, यानी मात्रा और वेग का गुणनफल संवेग होता है। तो ये संवेग का फॉर्मूला आ गया h/λ, और इसमें अगर h को हम यहीं रखें और लेमडा को इधर कर दें, पी को इधर कर दें, तो h/p बराबर हो जाएगा लैम्डा, यानी लैम्डा बराबर मिला h/p, और यही लैम्डा डी ब्रोगली का संबंध है। तो यही डी ब्रोगली का संबंध हमें निकालना था, लैम्डा बराबर h/p, जो कि द्रव्य का तरंगदैर्घ्य है। यदि m द्रव्यमान का वेग भी हो तो लैम्डा बराबर h/m भी होगा। m भी का मतलब क्या हुआ, p, तो p संवेग है, और संवेग जो होता है p वो m भी होता है, मात्रा और वेग का गुणनफल। v के लिए हम लाइट के लिए c का भी यूज़ कर सकते हैं। ये 2020 में भाई पूछा गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि लैम्डा बराबर होता है m भी। तो ये ऑप्शन में एक ऑप्शन यह भी था। सो ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2020 में ये पूछा गया कि द्रव्य तरंगों के तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर क्या होता है, तो h/m भी। आइए चलते हैं 2014 का 20वां प्रश्न। तो इसमें तो आपने देख ही लिया कि m द्रव्यमान का वेग भी हो तो लैम्डा बराबर h/m भी होगा। सो 2020 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सो इसे भी आपको माइंड में रखना है। आइए 2014 का 20वां प्रश्न देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसका संवेग निकालना है। संवेग और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या है, ये निकालना है। तो चलते हैं भाई, ए में संवेग हमें निकालना है। तो संवेग पहले दिया गया है क्या, गतिज ऊर्जा दिया गया है,
और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला E बराबर 1/2mv² होता है। और E उतारने के बाद 1/2 लिख दिया। एम भी का होल स्क्वायर करने के लिए, चूँकि एम अकेला है तो होल स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, तो इसलिए एक भाग किया गया है। और एम भी को तो हम पी लिखते हैं, क्योंकि मात्रा और वेग का गुणनफल समवेग होता है। तो ये देखिए 2 इधर आके गुणा हो गया, एम इधर आके गुणा हो गया, तो 2m बराबर हो गया mv² मतलब p²। और यही p समवेग हमें निकालना है, तो p का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट बढ़ जाएगा, तो इसीलिए p बराबर हो जाएगा √2me। और 2 लिखने के बाद m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमने लिख दिया 9.1 10⁻31 kg। सो वही है 9.1 10⁻31 kg। और E है, E कितना दिया गया है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E दिया गया है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 120 लिखने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19। चूँकि यहाँ पर देख लीजिए हमने निकाला है 120 काइनेटिक एनर्जी 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 120 इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये मान है, और वही यहाँ पर लिखा गया है 1.6 × 10⁻⁻19। और फिर इस सब को गुणा करने पर हमें इतना प्राप्त होता है, और फिर इसका ये रूट निकालने से वर्गमूल निकालने पर इतना मान निकला, और ये मान यहाँ पर रखा गया है। सो ये इसका टोटल वर्गमूल हुआ इतना किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो आप इसे कैलकुलेशन करके गणना करके निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं, अगला है बी, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या है। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए लैम्डा बराबर हमने ऊपर निकाला है h/p। लैम्डा बराबर हमने ऊपर निकाला है h/p। और एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, सो एच का मान 6.62 × 10⁻³ तो उसको तो हमने ऊपर लिख दिया एच का वैल्यू। और पी का वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाला है 5.9 × 10⁻⁻10⁻25 kg, तो वही मान यहाँ हमने लिखा है। ये 10 है, 10 के पावर, ये 10 का पावर है 25 -25 है, तो इसी मान को हमने यहाँ लिया है। और फिर इसमें देखिए पावर को हमने माइनस करके निकाला है, ये पावर 10 का है, तो 34 में से 25 -9 हो जाएगा इसका। और इसको इसमें हमने भाग दिया है, और भाग देने से इतना मान प्राप्त हुआ है। और सो आप भाग देकर निकाल सकते हैं, यही मान हमें निकालना था। तरंगदैर्घ्य जो 120 वोल्ट है गतिज ऊर्जा का ये तरंगदैर्घ्य निकाला गया। तो इस तरह से हम लोग इसे निकाले। हाँ, तो भाई अब अगला प्रश्न हमारा है 2017 का 9वां प्रश्न। सो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन के लिए धातु पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश आपतित कराया जाता है। धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा कि नहीं, यदि हाँ तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की महत्तम ऊर्जा क्या होगी। तो भाई E बराबर hc/λ होता है। सो ये H का मान ये है प्लांक कांस्टेंट, इसी है प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ लिखा गया है, और H का भी वैल्यू लिखा गया है। और एक एंगस्ट्रॉम का मान 10⁻⁻10 मीटर होता है। सो 6000 एंगस्ट्रॉम दिया गया था, तो 6000 लिखने के बाद एंगस्ट्रॉम का मान 10⁻10 लिखा गया। और फिर इसको भाग करने से 3.31 × 10⁻⁻19 जूल निकला, जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा है। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन दिया गया है, तो इससे यह मान बड़ा है, और बड़ा होने के नाते धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। अतः महत्तम गतिज ऊर्जा 1/2mv² और hc/λ-w ये कार्यफलन है, ये फॉर्मूला होता है। सो ये कार्यफलन है। अब इसके बाद बराबर में लिख दिया H का मान 3.31
जो यहाँ पर मान आया है AC बाई लैम्डा, वही मान यहाँ पर रख दिया गया है। ये 3.310 के पर -19 जो यहाँ से यहाँ लिखा गया है, और माइनस ये कार्यफलन है, तो कार्यफलन का मान तो दिया गया है यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 के पर -19, और इसको उतार दिया गया। उतारने के बाद इसे गुणा करके 16×32 3.2 आ जाएगा, और ये गुणा करके इसको घटाया गया है जो 0.11 और गुणे 10 के पावर -19 जूल आता है। सो यही ऊर्जा हमें महत्तम ऊर्जा निकालनी थी। सो ये महत्तम ऊर्जा हो गया, और इसमें पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा धातु के पृष्ठ से। तो अगर ऊर्जा और कार्यफलन से अधिक है तो निकलेगा, तो यहाँ तो बड़ा दिया गया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन है, और उसे ये 3.31 का है और कुछ मान है, तो इसे अधिक है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो इसलिए यह निकलेगा। यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान इतना जूल हो जाता है, तो इतना जूल से ये मान बड़ा है, और बड़ा होने से ये धातु के विषय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। और ये निकाले हम लोग महत्तम गतिज ऊर्जा का मान। महत्तम गतिज ऊर्जा की मान निकालना था, तो महत्तम गतिज ऊर्जा 1/2 mv², इस तरह से मैक्सिमम v², और इसका मान ये होता है। इसमें वैल्यू रख करके हम लोग AC बाई लैम्डा का तो मान यहाँ निकला है, तो वही लिख दिया। W का मान दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान है। सो इसमें यहाँ लिख करके फिर घटा करके इसको मान को निकाला गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भाई किस प्रकार ये प्रश्न सॉल्व होते हैं। तो भाई अब परीक्षा बहुत नज़दीक आ रहा है, तो इसके लिए आप तत्पर होंगे। और भाई बड़ा तो बड़ी रातें हैं, ठंडी के मौसम में तो विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होता है, क्योंकि समय काफ़ी मिलता है और आराम से बैठ कर के इसे पढ़ा और समझा जा सकता है, इसलिए कि समय की बर्बादी इसमें कम होगी। हाँ, थोड़ा सोना समय से है भाई, इसलिए कि परीक्षा नज़दीक आ गया है। सो 6 घंटा से अधिक सोने की कोशिश न करें, बाकी समय में अपनी पढ़ाई करें। और चूँकि जो फरवरी में परीक्षा होने वाला है आपके सर पर अब मौजूद होने वाला है, सो आप इसे समय को बर्बाद न करें। तो इतना ही कहते हुए मैं अगले वीडियो में अगले पार्ट से फिर मिलने वाला हूँ। अब हमारा अगला पार्ट है जो आगे आएगा, उसमें चलेंगे हम लोग। तो धन्यवाद बच्चों। इसके पहले कि आप, मुझे उम्मीद है कि लाइक और सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और साथ में अपने शेयर करके अपने साथियों को भी बुलाते होंगे, ऐसा मुझे अनुभव है। और इतना ही कहकर मैं अब अपनी ये मतलब कि टॉपिक को समाप्त करता हूँ। और धन्यवाद बच्चों।